बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फयाज हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। किसी भाई ने कमेंट्स किया है कि पालक गोश्त बनाएं, पालक गोश्त की रेसिपी हमें बताएं, क्योंकि आपको पता है मेरा है रेस्टोरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट में मेरे पास पालक भी मौजूद थी, बीफ मटन भी मौजूद था, गोश्त भी मसलन मौजूद था, हर चीज़ मेरे पास थी। मैंने कहा चलो फौरी ही मैं पालक गोश्त की रेसिपी दे दूँ। देखिए रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान शरीफ में तकरीबन पालक गोश्त बहुत खाया जाता है, इसलिए पालक गोश्त की आपको रेसिपी बता रहा हूँ। बड़ी मज़े की बनेगी, बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आइए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आप गौर से देखें, बड़ी मज़े की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ, पालक गोश्त की रेसिपी। अच्छा देखिए माशाल्लाह, ये मेरे पास 1 kg मैंने गोश्त लिया है मटन का। इस तरीके से मैंने बड़ी बड़ी बोटी करके गोश्त को काट लिया है मटन का। ये मेरे पास पालक है, 1.5 kg पालक थी। इसमें मैं तकरीबन 250 के ग्राम ऑयल ऐड करूंगा, मसलन 1 पाव मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छा, ऑयल जब तक हमारा गर्म होता है, इस तरफ देखिए पालक का पानी बॉयल हो चुका है। ठीक है, अब ये पालक जो है ना, हमने इस पानी के अंदर पालक को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। इसको इस तरीके से आप अंदर से देखें, बिल्कुल धो लिया करें। इसके अंदर मिट्टी होती है, उसको साफ करना है आपने। इस तरीके से पालक को हमने धो लिया था पहले। ठीक है, पानी बॉयल हुआ, मैंने पालक ऐड कर दी। अच्छा, ये हरा धनिया है मेरे पास, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये पुदीना है, इससे इसका जो है ना टेस्ट बहुत दुगना हो जाएगा। इतना सा पुदीना आपने लेना है, थोड़ा सा देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये पुदीना भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। ढक्कन बंद कर दें। जब ये उबलेगी मैं आपको टाइम बताता हूं कि कितना टाइम हमने इसको बॉयल करना है। अच्छा, ऑयल मेरा देखें साथ ही गर्म हो गया है, इसमें मैं प्याज ऐड कर दूंगा। तरीके से देखें, प्याज को जो है ना थोड़ा सा प्याज का पानी खुश्क कर लेना है हमने। बस इतना प्याज को आपने पकाना है। गोश्त साथ ही आपने ऐड कर देना है। 2 टेबल स्पून भर के आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें, और 1 टेबल स्पून आप इसमें नमक ऐड कर दें इस टाइम पे। अब थोड़ा सा गोश्त को हमने देखें पकाना है हल्का सा, ताकि गोश्त के अंदर से जो है ना इसकी स्मेल है, ये हमने ख़त्म करनी है। हल्का सा इसको हमने देखें पका लेना है। अच्छा देखें, गोश्त को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक प्याज के अंदर भून लिया है। ठीक है, इस तरीके से देखें गोश्त को हमने अच्छे तरीके से इसकी कर ली है भुनाई। अब इस टाइम पे 1 टेबल स्पून में हल्दी पाउडर ऐड करूंगा इसमें। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें। ये तीखी नहीं होती, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूंगा धड़ा मिर्च। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा जीरा, और कोई गरम मसाला नहीं जाएगा इसमें। अच्छा, 4 से 5 दाने मिर्चों के डाल देंगे, साबित लाल मिर्च सूखी। अब इसकी हमने देखे कर लेनी है भुनाई मिसालों के साथ। अच्छा देखें, मिसाले डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसकी और भुनाई कर ली। अब इसमें मैं डाल दूंगा टमाटर। अच्छा, टमाटर मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, बड़े बड़े करके मैंने काट लिए हैं। बारीक काटने की जरूरत नहीं। प्याज भी पहले आपको मैंने दिखाया, एक बड़ा साइज का प्याज था, उसको भी मैंने बड़ा करके काट लिया था। बारीक काटने की उसको भी ज़रूरत नहीं है। अब देखें, इसकी जो है ना कम से कम 3 से 4 मिनट करेंगे हम भुनाई। अच्छा, ये देखें 5 मिनट टमाटर डालने के बाद मैंने इसकी कर ली भुनाई। अब इसमें जाएगा पानी। देखें, पानी मेरे पास उबलता हुआ गर्म पानी है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं ना, उसमें पानी बॉयल होता हुआ ऐड करें। अच्छा, अब इसमें मैं डालूंगा पानी, तकरीबन 1 लीटर के करीब हमने डाल देना है पानी। अच्छा, गोश्त को हमने देखें 60 से 65% गलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। 65%
गोश्त को गलाना है, क्योंकि फिर हम पालक साथ में डालेंगे, फिर पालक की भी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। अगर आप पूरा गोश्त यहाँ पे गला देंगे फिर पालक के साथ आप गोश्त की भुनाई नहीं कर सकेंगे, फिर मज़े की पालक हमारी नहीं बनेगी। अच्छा, अब इसमें देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसको हम लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन बंद करके पकने देंगे कम से कम 30 मिनट तक। अच्छा, अब देखें पालक हमारी माशाल्लाह उबल चुकी है। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसको बॉयल किया है, 3 मिनट तक। अच्छा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पालक का कलर बहुत ज़बरदस्त हो, हरा हरा कलर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। देखें, एक मैंने बर्तन लिया बड़ा, इसमें मैंने बर्फ डाल दिया, ठंडा पानी मैंने कर लिया है, चिल जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल ठंडा पानी। आपने क्या करना है, यहां से पालक को आपने उठाना है। अगर आपने कलर बनाना, कलर नहीं बनाना तो फिर पानी में डालने की कोई भी जरूरत नहीं। अब इसको मैं देखें ठंडे पानी में ऐड कर दूंगा, सारी पालक उठा के ना इस तरीके से ये सारी पालक मैं इस पानी के अंदर ऐड कर दूंगा अपनी। अच्छा देखें माशाल्लाह, अब पालक हमारी बिल्कुल जैसे ही मैंने उबलते हुए डाली इसके पानी के अंदर, पालक ठंडी हो गई है। पहले ठंडा पानी था। इस तरीके से आपने पालक को उठाना है, ये देखें ऐसे दबाना है, फिर एक साथ में छन्ना ले लेना है, आपने इस छन्ने के अंदर पालक को ऐड कर देना है। अब देखें पालक माशाल्लाह, इसका पानी आपने लेना है निचोड़। अब इस मशीन के अंदर आपने इसको ऐड करना है। 3 अदद ऐड कर दें आप इसमें हरी मिर्चें। ये देखें इस तरीके से आपने पालक को पीस लेना है मशीन के अंदर। पालक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब देखें पालक को हम इस बाउल के अंदर ऐड करेंगे। देखें कैसे हरी हरी बिल्कुल जबरदस्त हमारी पालक तैयार हुई है। आपको चेक करवा दूं, ये देखें बर्फ में डालने का इसका ये फायदा है कि आप कलर बड़ा जबरदस्त इसका निकाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, टमाटर प्याज बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। गोश्त भी तकरीबन हमारा जो है ना 70% आपको नजर आ रहा होगा टेंडर हो चुका है। देखें 70% तकरीबन गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है। अच्छा देखें इसके अंदर अभी भी पानी है, ठीक है, ये पानी होना चाहिए। इसके अंदर देखें पानी है, इसी पानी के साथ ही हमने इस पालक को ऐड कर देना है। पानी के अंदर ही पालक को हमने डाल देना है। आप लोग साग घर के अंदर पकाते हैं ना, कितनी देर पानी में डालते हैं, यही तरीका इसको पकाने का है, तब जाके पालक अपना टेस्ट निकाल के लाती है। अब देखें पानी के अंदर ही मैंने पालक को ऐड कर दिया। अब पालक को हम लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे, क्योंकि पालक जब मैंने बॉयल की, आपको पता है मैंने बताया है 3 मिनट सिर्फ मैंने पालक को बॉयल किया है, सिर्फ 3 मिनट, फिर मैंने ग्राइंड कर ली। अब इसके अंदर पालक के अंदर जो भी फ्लेवर है ना, अब इसी पानी के अंदर पकेगी तो फ्लेवर इसका निकल के आएगा पालक का अपना, ठीक है। इस तरीके से देखें, अब लो फ्लेम के ऊपर हमने आराम आराम से पकने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसका फायदा ये होगा पालक भी हमारी अच्छे तरीके से पक जाएगी और गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल जाएगा। ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे कम से कम 15 से 18 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इतना मैंने आराम से लो फ्लेम पे पकाया है कि ऑयल छोड़ दिया है पालक ने। आपको साइडों से ये नज़र आ रहा होगा, ऑयल छोड़ दिया है। 2 बार मैंने बीच में चम्मच भी चला लिया था। 15 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। इस तरीके से देखें, इससे होगा क्या, जितना मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाया ना, पालक आहिस्ता आहिस्ता पकती रही। अब पालक आप अगर जब सर्व करेंगे ना तो पालक अपना पानी नहीं छोड़ेगी। आप इतना इसको पकाएं। अच्छा अब देखिए, अब भी मज़ीद मैं इसको 5 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा, क्योंकि पालक की भुनाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और फिर हमारी पालक माशाल्लाह तैयार भी हो जाएगी। 5 मिनट इसको और हम मज़ीद पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह
अब देखिए 5 मिनट मजीद पकाने के बाद यहाँ पे मैं हाफ टेबल स्पून ऐड करूँगा गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया, हर सूखा धनिया पाउडर, और ये देखिए मेरे पास है मेथी, सूखी मेथी। इस तरीके से हाथों पे 1 टेबल स्पून ऐड करके ना आखिर पे इस तरीके से हम डालेंगे मेथी। ये देखिए माशाल्लाह पालक हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये चेक करें, बड़ी मज़े मज़े की। अब फ्लेम को करेंगे बंद। पालक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, आपको डिश आउट करके दिखाना है हमने माशाल्लाह। माशाल्लाह पालक गोश्त हमारा बड़ा मज़े का तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।